ला नॉलेज फॉर ऑल में अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है सेक्शन 4 फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961। जैसा कि पहले लेक्चर्स में मैंने ये क्लियर बताया है कि जब एक बेटा या बेटी मौजूद होगी तो उनसे जो लोअर डिग्री वाले वारस होंगे उनको एक्सक्लूड कर लेगी। यानी कि अगर बेटा मौजूद है कि बेटे का बेटा या बेटी की बेटियां जो हैं वो एक्सक्लूड हो जाएंगी। तो इस सूरत हाल को नज़र में रखते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने ये आर्डीनेंस 1961 में पास करवाया। तो उसके मुताबिक उन बेटों के साथ जो पहले उनका बाप फौत हो गया है, उन बेटियों के साथ जिनका बाप अपने बाप की ज़िंदगी में ही फौत हो गया है, पहले ही वो डिस्टर्ब हैं अपने बाप की ना होने की वजह से, अभी उनको कानून के मुताबिक वारसी में भी हिस्सा नहीं मिल रहा है। यानी कि अपने दादे की प्रॉपर्टी में जब उनका बाप फौत हो गया था, उनका दादा ज़िंदा था, दादा जब ज़िंदा था तो उनकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट उसी टाइम नहीं हुई थी। जब वो फौत हो जाएगा तो उसके बाद सक्सेशन ओपन होगी। कर्ज़ा उतारने के बाद या दफन कफन के जो पैसे हैं या जो वसीयत की है फौती ने, उनको अदा करने के बाद जो प्रॉपर्टी बचती है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है वारसों के साथ। तो जब वारस मौजूद हैं यानी बेटे मौजूद हैं या बेटियां मौजूद हैं तो बेटों के बेटे जो हैं या बेटियां जो हैं यानी कि पोते और पोतियां, उनको हिस्सा नहीं मिल रहा था। तो पहले उनको वालिदैन की मौजूदगी की सूरत में परेशानी है, फिनंशियली वो डिस्टर्ब हैं और उनको हिस्सा भी नहीं मिल रहा है अपने दादे की प्रॉपर्टी में से। जबकि जो उनके कज़न्स हैं, उनका बाप जब ज़िंदा है वो भी उनकी देखभाल ठीक तरह से कर रहा है और उनकी प्रॉपर्टी भी दादे की प्रॉपर्टी में से उनको हिस्सा अपने बाप की मार्फत मिला है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए सेक्शन 4 इंट्रोड्यूस करवाया गया कि जब कोई बेटा फौत हो जाता है तो उसका औलाद जो है वो भी अपनी बाप की प्रॉपर्टी के हिस्से के मुताबिक के इनहेरिटेंस में काबिले उसका भी हक है कि उसको भी उतना ही हिस्सा दिया जाए। जब उनका बाप जब ज़िंदा होता तो उसको जो प्रॉपर्टी आती वो उतना हिस्सा उनको भी दिया जाए। यानी कि पर स्ट्रिप्स लीगल हेयर्स ऑफ ए पर्सन who has already been expired, son or daughter who has already been expired in the lifetime of their father, is also entitled to receive the property as per share of their father if their father was alive at the time of opening of the succession। यानी कि जब सक्सेशन ओपन हो रही थी, जब उनका दादा फौत हो गया, उसकी प्रॉपर्टी जब डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी, अगर उनका बाप भी ज़िंदा होता तो वो भी उतनी ही प्रॉपर्टी एंटाइटल था हिस्सा लेने के लिए। तो उनको भी उतना ही हिस्सा मिलना चाहिए जितना उनके बाप को मिलना चाहिए था। तो ये सेक्शन 4 इंट्रोड्यूस करवाया गया है। ये दोनों सुन्नी और शिया लॉ के मुताबिक एप्लीकेबल हैं और उनके मुताबिक उन वर्सा को जिनको सक्सेशन से एक्सक्लूड किया गया था इस बिना पे कि उनका बाप उस टाइम ज़िंदा नहीं था जब सक्सेशन ओपन हो रही थी, उनको भी हिस्सा मिलता है। यानी कि उनके साथ जो इंडिस्क्रिमिनेशन हो रही थी वो इंडिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए ये कानून लाया गया है। कानून जब भी ज़रूरत पड़ती है तो कानून पास करवाया जाता है। जब असेंबलियाँ इन सेशन में होती है, पार्लियामेंट इन सेशन में होती है तो एक्ट की सूरत में आता है। जब पार्लियामेंट इन सेशन नहीं होती है तो आर्डीनेंस के सूरत में आता है। तो ये आर्डीनेंस के सूरत में लागू हो गया और उसके मुताबिक उसको अमल में लाया गया है कि उनके साथ भी किसी किस्म की बेवाजिबी ना हो और उनको भी हिस्सा मिलना चाहिए, ये हिस्सा दिया जाता है। वैसे भी कुरान शरीफ में सूरह निसा में ये भी अख्तियार दिया गया है कि जब कोई शख्स अपनी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करने जाए तो वो अपनी प्रॉपर्टी अपने वर्सा में भी तकसीम करे जितना उनका हिस्सा कुरान शरीफ में बताया गया है, और यतीम और मिस्किनों का भी ख्याल रखे कि वो भी जब मौजूद होते उसी टाइम जब मौजूद हैं तो उनको भी नज़रअंदाज ना किया जाए, कुछ न कुछ प्रॉपर्टी में से उनको भी दिया जाए। यानी कि जब कोई बच्चा फौत हो गया है तो उनके जो औलाद है
वो तो वैसे यतीम हो गई हैं, तो उनको भी नज़र में रखते हुए तो उनकी ज़रूरत भी पूरी हो, उनका अभी बाप भी नहीं है, तो ये कानून वजूद में लाया गया है। उसके मुताबिक उनको भी हिस्सा दिया जाता है, जो सेक्शन 4 मुस्लिम फैमिली लॉज आर्डिनेंस 1961 है,